तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो वैकेंसी है उसका विभाग का नाम है आपका JPSC अर्थात झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के पद पे जो है आपका वैकेंसी निकला है। तो पद का नाम को आप याद रखेगा फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर अर्थात हिंदी में जिसको आपको वन्य क्षेत्र पदाधिकारी कहते हैं, याद रखेगा, है ना। यानी पद का नाम आपका हो गया फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, जो कि आपका JPSC की ओर से निकाला गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो देखिए 170 रहने वाला है। और कैटेगरी वाइज अगर देखें पोस्ट को तो देखिए जनरल केस में 79 पोस्ट, EWS के 16 पोस्ट, ST के 47 पोस्ट, SC का 1, BC1 में 15 पोस्ट और BC2 में 12 पोस्ट है। तो इन सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट को अगर हम लोग मिलाएं तो टोटल आपका 170 पद हो रहा। तो 170 पद पे आपका जो है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के पद पे जो है आपका JPSC की ओर से वैकेंसी निकला है। चलिए अप्लाई डेट का अगर बात करें तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका आपका 10 अगस्त रहने वाला है। और फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन मोड पे भरा जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेगा, फॉर्म का लास्ट डेट याद रखेगा 10 अगस्त रहने वाला है। चलिए फी भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 11 अगस्त है, यानी 11 अगस्त तक जो आपको ऑनलाइन मोड पे जो है फी पे कर देना है, इस बात पे ध्यान रखेगा। चलिए इसका एग्जाम का अगर टेंटेटिव डेट का बात करें तो वो आपका 18 अगस्त रहने वाला है। बाद में हो सकता है कि इस विभाग की ओर से अगर एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया जाता है तो हो सकता है कि एग्जाम डेट आपका आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी जो है रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है आपका एग्जाम डेट वो आपका 18 अगस्त बताया जा रहा है। चलिए फी का अगर बात करें तो देखिए इसमें जनरल OBC EWS वालों को 600 रुपये का, SC ST वालों को 150 रुपये का जो है इसमें फी लगेगा। और मोड ऑफ पेमेंट आपका जो है ऑनलाइन रहेगा, है ना, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी को पे करना पड़ेगा। एज का बात करें तो देखिएगा मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल रहने वाला है, लेकिन ये एज आपका 21 से 35 जनरल और EWS वालों पे है। और बाकी सब कैटेगरी जैसे आपका हुआ OBC वालों को जो है 2 साल का, SC ST मेल फीमेल दोनों को जो है 5 साल का, महिला सभी कैटेगरी है जनरल OBC EWS सबको जो है आपको 3 साल का जो है इसमें अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा। क्लियर है? यानी OBC वाले जो है यानी OBC वाले को जो है अधिकतम उम्र आपका 37 साल रहने वाला है। SC ST मेल फीमेल वाला का जो अधिकतम उम्र आपका 40 साल रहने वाला है। महिला जनरल OBC EWS वाला को जो है आपका 38 साल रहने वाला है। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है वो इस कैटेगरी को मिलने वाला है, लेकिन 21 से 35 आपको याद रखेगा एज जो आपका वो जनरल और EWS वाले के लिए है। ठीक है, चलिए इस भर्ती से जुड़ा हुआ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको याद रखेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, जो कि है आपका jpsc.gov.in। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी मिल जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई भी इस एग्जाम से रिलेटेड, इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी अगर आता है तो आप जो है इसी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकेंगे। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिएगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और याद रखिएगा ग्रेजुएशन में अगर आपका एग्रीकल्चर अर्थात कृषि, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग अर्थात कृषि अभियांत्रिकी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरिनरी साइंस अर्थात पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग, बॉटनी वनस्पति शास्त्र, केमिस्ट्री, जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ शास्त्र, मैथ, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन में होगा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चाहे वो आपका ऑनर्स के रूप में हो या ऐसे नॉर्मल हो, है ना। यानी अगर ये जो मैंने सब्जेक्ट का नाम बताया है ना, ये सब्जेक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन में होगा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और या फिर अगर आपका सिविल, मैकेनिकल या केमिकल में अगर इंजीनियरिंग डिग्री होगा तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन याद रखिएगा आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है और ये सब सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर अगर आपका सिविल, मैकेनिकल या केमिकल में अगर इंजीनियरिंग का डिग्री है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिएगा इसका सिलेक्शन बेसिकली क्या रहेगा। सबसे पहले आपका PT होगा, यानी एक प्रारंभिक एग्जाम लिया जाएगा, फिर मेंस होगा यानी मुख्य लिखित परीक्षा जिसको बोलेंगे, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल के अंतर्गत आपका PET और PMT आएगा, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिर आपका जो है चौथा जो स्टेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा, और फिफ्थ स्टेज आपका मेडिकल रहेगा, और फिर सारा चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका जो है ज्वाइनिंग होने वाला है। तो याद रखिएगा आपको सबसे पहले याद रखिएगा PT को आपको पास करना पड़ेगा, है ना, यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट अर्थात जिसको आपको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको मेंस में बैठने के लिए मिलेगा। फिर मेंस को आप जब क्लियर कीजिएगा तभी आपका फिजिकल लिया जाएगा, है ना।
और फिजिकल जब आप क्लियर कर लीजिएगा फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर मेडिकल होगा। तो इसमें हर एक स्टेज को आपको क्लियर करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए सैलरी का बात करें तो देखिए इसमें पीए मैट्रिक्स लेवल 6 के हिसाब से इसमें सैलरी दिया जाएगा, जो कि आपका 9,300 से लेकर 34,800 रहने वाला है। और ग्रेड पे इसमें 42 रुपये का ग्रेड पे रहने वाला है। चलिए हाइट का अगर बात करें तो देखिए एसटी मेल वाले को जो है इसमें हाइट 152.5 सेंटीमीटर मांगा है। मेल है ना, पुरुष सभी कैटेगरी वालों के लिए जो है अपना 163 सेंटीमीटर मांगा है। और वही अगर बात करें एसटी फीमेल वालों के लिए तो उसमें 145 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। और फीमेल यानी महिला सभी कैटेगरी वालों के लिए जो है 150 सेंटीमीटर मांगा है। ठीक है, ये एसटी फीमेल के लिए है और ये आपका सभी कैटेगरी वाले फीमेल के लिए है। उसी तरह आपका ये एसटी मेल के लिए है ना। और ये जो है 163 सेंटीमीटर जो है वो आपका बाकी सभी कैटेगरी मेल के लिए आपका हाइट मांगा गया है, तो ये देख लीजिएगा। चेस्ट का बात करें तो देखिएगा चेस्ट इसमें 79 सेंटीमीटर मांगा गया है आपका। और अगर बात करें इसमें आप तो मेल को जो है 25 किलोमीटर का चाल रहेगा, उसको 4 घंटा में कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना, चाल रहेगा, दौड़ नहीं। ओके, उसी तरह अगर फीमेल यानी महिला का बात करें तो उनको जो है 14 किलोमीटर का चाल रहेगा और उनको ये 14 किलोमीटर की चाल को है 4 घंटा में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये जो है आपका ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि दूसरे स्टेट्स के बच्चे अगर अप्लाई करेंगे यानी झारखंड को छोड़ के दूसरे स्टेट्स के बच्चे अगर इसमें आवेदन करेंगे तो उसको जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। ये ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये जो फॉर्म है वो आपका झारखंड का फॉर्म है ना, झारखंड के डिपार्टमेंट की ओर से निकाला गया है। तो झारखंड के जो मूल निवासी होंगे, है ना, वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी कैटेगरी में फॉर्म डालेगा। लेकिन झारखंड स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट से अगर कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसको जो है जनरल कैटेगरी में फॉर्म डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए कि कोई यूपी का कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई करना चाहता है, है ना, इस वैकेंसी में, इस जो आपका फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के वैकेंसी में अगर वो आवेदन करना चाहते हैं और वो यूपी का है सपोज कीजिए, और यूपी में वो अगर मान लीजिए एससी या एसटी कैटेगरी में आता है तो उसको इसमें आवेदन करने के लिए आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालना पड़ेगा। उसको एससी एसटी का जो ये प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला, रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। लेकिन फॉर्म जो है वो आपका सभी स्टेट्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया सभी स्टेट्स के बच्चे आपके जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे। लेकिन झारखंड के जो मूल निवासी होंगे, झारखंड के जो मूल आपके कैंडिडेट्स होंगे, वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा उसी कैटेगरी में वो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।